एरिया मेरे लिए आने वाले समय के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस यहाँ पे आएगा तो मैं सेल ऑर्डर प्लेस करने का पूरा प्लान करूंगा। वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्ट्रेटेजी एक्स के अंदर। तो बेसिकली आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे हम रिजेक्शन एरिया क्या है, दैट इज सपोर्ट एरिया क्या है, प्रॉपर यहाँ पे हम मार्कआउट करेंगे कि किस चैनल से हम कौन से चैनल को आइडेंटिफाई करें, कौन सा हमारा प्रॉपर हो सकता है। यहाँ पे कुछ सवाल भी मैं आपको वीडियो के अंदर ही पूछूंगा स्क्रीन दिखा के। आपको जस्ट लाइक वहां पे गेस्ट करना है। देन उसके बाद मैं वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा। तो आप वहां पे आइडेंटिफाई ये करना क्या ये दोनों चीजें मैच कर रही है कि नहीं कर रहा है। तो इससे अगर आपने प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख गया तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है अगर रॉन्ग अगर आप वहां पे बना रहे हो, यानी कि गलत तरीके से बना रहे हो, तो हमेशा आपको सिस्टम में लॉस होगा, ट्रेडिंग के अंदर लॉस होगा। तो चलिए यहाँ पे स्क्रीन की तरफ और देखते हैं, एक एक पॉइंट को वहां पे समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। जस्ट लाइक ओमा एज ए क्रिप्टो है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो तो, और ऐसे में लगभग अच्छे खासे आपको चार्ट दिखाऊंगा। उसमें हमें गेस्ट करना है, बहुत सारे गोल्ड के भी हो गए, बिटकॉइन के भी, इससे बहुत सारे अल्ट कॉइन के भी चार्ट दिखाऊंगा। इसमें जस्ट लाइक आप गेस्ट करो, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। तो आप आइडेंटिफाई करो आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे। अभी आपने सोचा, यहाँ पे समझा, पॉज करके आप देख लो। देन उसके बाद मैं यहाँ पे बनाता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। उसके बाद आप वहां पे एरिया देखना कि आपने प्रॉपर ड्रॉ किया कि नहीं किया। ये हो गया। देखो अब इसके अंदर होता क्या है पता है, आप क्या करोगे, ये हाई को पकड़ोगे, या तो ये अभी करंटली चल रहा है, आप इसको ऐसे मार कर दोगे, दैट इज इनवैलिड। ये आपका रॉन्ग तरीका है, पहले मैं बता देता हूँ ये रॉन्ग है। देन अगर आपने यहाँ पे आया और आप एक एरिया ऐसा पकड़ोगे कि यार 4 घंटे में चार्ट मुझे कुछ ऐसा आइडेंटिफाई हो रहा है, आई थिंक सो आप ये पॉइंट को और ये पॉइंट को कनेक्टेड करोगे तो वेल एंड गुड, अभी के लिए ठीक है, प्राइस यहाँ तक जा सकता है, ये एक अंदाजा, ये हमारा टारगेट है। देन अभी हमें एंट्री प्लान करनी है। तो अभी हम कैसे प्लान करें, यार मुझे एंट्री प्लान करनी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूं, तो देखिए पहला पॉइंट आपका क्या होता है उसको ध्यान से समझना। ये अगर मैं एरिया को मार्कआउट यहाँ पे करता हूँ, दैट इज ये वाला एरिया अगर मैं मार्क करूँ, तो उसके नीचे देखना ये 2 बार पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड करने होते हैं उसको ध्यान से समझते हैं। एक सेकेंड, मैं इसको डिलीट कर दूं। मैं अगर इसके जरा सा नीचे आ जाऊं तो पहला यहाँ पे देखो, अपने को यहाँ पे क्या मिले हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट मिला है, 1 2। अगर मैं बैक में जाऊं तो बैक में भी ये पॉइंट से ज्यादा कनेक्टिविटी अपने को मिल रही है। तो टचअप जहाँ पे ज्यादा है वो एक्चुअल हमारा काम करता है। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा मुझे यहाँ पे देखना है यार पुल बैक कहाँ पे प्राइस आ सकता है जहां से मैं एंट्री प्लान करूँ। पहला एंट्री प्लान तो मेरी इधर हो गई। देन अब मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई ये करूंगा सबसे ज्यादा पॉइंट ने टचअप कहाँ पे किया है, टचअप किधर दिया है। तो मुझे कुछ ये एरिया दिख रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे टचअप दिया हुआ, तो मैं एक बार ये एरिया को आइडेंटिफाई करता हूँ। देन उसके बाद ये बॉडी से हम लेंगे, हम वीक को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। ये बॉडी से मैंने आइडेंटिफाई किया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मुझे यहाँ पे 3 पॉइंट दिख गए। यार ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे बार बार रिजेक्शन का काम किया है। अब मैं इसको 1 घंटे में अगर आता हूँ तो 1 घंटे में अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, एक बार यहाँ से रिजेक्शन मिला है प्रॉपर प्राइस को। मैं यहाँ पे जरा सा चार्ट को यहाँ पे लेना चाहूंगा। देन उसके बाद हम देखेंगे, देखना 1 पॉइंट यहाँ से रिजेक्शन मिला, दैट इज 1 पॉइंट यहाँ से रिजेक्शन मिला, देन यहाँ से रिजेक्शन मिला। फाइनल ब्रेकआउट प्राइस ने कहा किया है, इस पॉइंट का ब्रेकआउट किया है यहाँ पे। तो हमें कुछ एरिया यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ, यहाँ पे, यार वीडियो तो बहुत बड़ी बन जाएगी। यहाँ पे कुछ एरिया आइडेंटिफाई हुआ। अब क्या करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस एज द पुल बैक आने का। कहाँ पे, कि प्राइस जब भी यहाँ से ऐसे से घूम के यहाँ तक आएगा तो हम यहाँ से लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे, दैट इज द पुल रिटेस्टिंग एरिया हो गया ये। ओके, ये पहला हमने क्या सीखा, एक अच्छा एरिया मार्क करना, कि अच्छे एरिया को हम मार्कआउट कैसे करते हैं। अब मैं इसको अगर 15 मिनट के अंदर आ जाऊं तो आप देख सकते हो ये पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ है। अब हमारा पहला पॉइंट तो ये जो एरिया है ये भी बेटर है, दैट इज ये भी है, तो हम यहाँ से लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। पहला चीजें समझी। अब दूसरा कोई चार्ट में ओपन करता हूँ उसमें हम समझेंगे। अभी यहाँ पे देख पा रहे हो ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है।
यहाँ पे अगर हम मैं आइडेंटिफाई करूँ, ये तो ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी था, जहाँ पे जस्ट लाइक मैंने ओपन करके रखा था, यहाँ पे प्रॉपर टारगेट ही टच किया है और प्राइस मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया है। अब यहाँ पे मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रॉपर ड्रॉ करना है। और कैसे हम ड्रॉ करेंगे, जस्ट लाइक अगर मैं 1 घंटे से इसकी शुरुआत करूं, तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई, उसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मुझे जरा सा मार्केट को ना स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा, यार ये मार्केट चल कैसा रहा है और कैसा काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा। अब यहाँ पे आप एज ए 1 घंटे के अंदर खुद से माइंडसेट करो कि अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना होगा, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे और कैसे इसके ऊपर ड्रॉ करोगे। आप अपने माइंड के अंदर डालो, उसको रीड करो एंड सोचो कि क्या ऐसा पॉइंट है, और मैं उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाना फिर चालू करूंगा। अब आपने यहाँ पे सोच लिया, पॉज करके वीडियो को। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले आइडेंटिफाई माइंड सेट कहाँ से किया जाता है अपने आप को। अभी इसके अंदर क्या होगा, कुछ लोग यहाँ से चैनल बनाएंगे ऐसा वाला, राइट है ये, यस राइट है। हाँ भाई, यहाँ से मार्केट गिरा था, यहाँ से मार्केट गिर रहा है, अब यहाँ पे मार्केट आएगा तो गिरेगा। ये पहले पॉइंट के लिए तो पर्सन परफेक्ट है यहाँ पे, लेकिन हमें हमेशा मार्केट के अंदर 2-3 तरीके से सोचना होता है। अभी यहाँ पे टचअप अगर मैं बात करूं, तो प्राइस ऐसा कितने बार टच कर रहा है, अगर मैं ऐसा मिनिमाइज करूं तो एक बार, लेकिन दैट इज अगर मैं पीछे आ रहा हूं, क्या प्राइस इसको कनेक्टेड हो रहा है, क्या नहीं। तो अभी तक ये प्रॉपर वैलिड ट्रेंड नहीं है ये आपका। अगर आपने सोचा है कि ये वैलिड है, तो ये वैलिड नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। हाँ, जब ये तीसरा टचअप करके प्रॉपर जाएगा तो हम वैलिड इसको मान सकते हैं। अब मुझे इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यहाँ देखो खिचड़ी पक गई है, पूरी की पूरी मार्केट साइडवेज हो गया है, यहाँ पे रुका हुआ है। अब मैं पहला ट्रिप क्या है यहाँ पे आइडेंटिफाई करूंगा, उसको ध्यान से समझते हैं। मैं एज ए टॉप देख रहा हूँ, यार प्राइस कितने बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार एंड फाइनल नीचे। तो ये एक वैलिड ट्रेंड है मेरे लिए। इन फ्यूचर के लिए अगर प्राइस यहाँ आता है, तो मैं यहाँ से सेल ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ मार्केट को देखते। अब मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट कुछ कनेक्टेड करने की कोशिश करूंगा कि ये तो रिजेक्शन हो गया, मैं सपोर्ट को आइडेंटिफाई करता हूँ। यार सपोर्ट कुछ ऐसा सपोर्ट है जो बहुत बार काम किया है मार्केट के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं कुछ सपोर्ट अगर आपको आइडेंटिफाई करके दिखाऊं, तो अगर आपको मार करना है तो शायद आपने ऐसा मार किया होगा, ये हाई को पकड़ा होगा और ये करके ये पॉइंट को आपने कनेक्टिविटी किया होगा, राइट। ये चीज कि एक बार यहाँ से आया, मार्केट सपोर्ट लिया, उसके बाद अंदर खेला खेला खेला, यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ अलग बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं पॉइंट को ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तक में कितना 1-2 ही पॉइंट कनेक्ट हुए, तीसरे में टूट गया है। अब मैं यहाँ से अगर इस सब बॉडी एरिया एज अ पार्ट को मैं लेते हुए आऊं, तो प्राइस मैं कुछ ऐसा मार करूंगा, एज अ ट्रेडिंग के हिसाब से मैं कुछ ऐसा मार करूंगा, मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, बरोबर। अब मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई ये बताना प्राइस के अंदर, अभी हमने इसके अंदर क्या सीखा, प्राइस जो था ये देखो, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसको तोड़ा, वापस अंदर घुसा, इसको तोड़ा वापस, यानी कि यहाँ पे 2 बार ही प्राइस ने यहाँ पे ट्रेप किया है, यानी कि फेल होके फिर अगेन ऊपर गया, फिर प्राइस यहाँ प्रॉपर सपोर्ट बनाया, प्रॉपर बनाया, प्रॉपर बनाया। तो सबसे ज्यादा पॉइंट कनेक्टेड किधर है, इस एरिया में, 1, 2, 3, चौथी, 5वीं बार यहाँ पे कनेक्ट है। तो ये एरिया मेरे लिए आने वाले समय के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस यहाँ पे आएगा, तो मैं सेल ऑर्डर प्लेस करने का पूरा प्लान करूंगा, समझे आप। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है, ड्रॉ करना है। चलो अब तीसरा कुछ बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं। चलो बीटीसी के हम यहाँ पे कितने टाइम फ्रेम में, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बैठे हुए हैं। जरा सा चार्ट अपने को बड़ा देखने के लिए मिल रहा है, बाकी हमें मिनिमाइज ज्यादा करना पड़ जाता। अब यहाँ पे आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, जस्ट लाइक आप पॉज करके एक बार करिए, अपने हिसाब से माइंडसेट डालिए। मैं आपको पूरा चार्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ, दैट इज ये हमारा चार्ट है। अब इसके अंदर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जरा सा ड्रॉ करना किस तरीके से करो, आपने देख लिया। आई थिंक सो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे करने वाले थे मेरे हिसाब से। ये टॉप एरिया आपने पकड़ लिया होगा, राइट, दैट इज। उसके बाद आपने कुछ ये एरिया भी यहाँ पे कनेक्ट किया होगा, हाई एंड लो, ये कुछ आपने यहाँ पे सोचा है, देन इसको यहाँ पे कनेक्टिविटी करे तो आगे जाके ये दोनों मैच कर दे रहा है। आपने आपके माइंडसेट के हिसाब से आपने कुछ ये एरिया को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया होगा।
अब चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, दैट इज मैं जो ड्रॉ करता हूं उसका स्क्रीनशॉट लेना, दोनों में पावरफुल बताना कि एक्चुअल पावरफुल प्लानिंग किसकी है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। देन उसके बाद हम यहाँ पे जरा सा चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस चार्ट के अंदर ज्यादा कनेक्टिविटी ढूंढने वाला हूँ। प्राइस देखना, ये एरिया से लेके ये एरिया के रेंज में कितने बार प्राइस एज अ फेल हुआ है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ऑलमोस्ट फेल हो गया प्राइस। तो मुझे यहाँ पे एक रिजेक्शन का एरिया दिखा जो प्राइस को यहाँ पे ब्रेक करके, दैट इज रिटेस्ट का एरिया, देन ऊपर जा रहा है प्राइस। तो मेरा माइंडसेट क्या हुआ यार, प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है, बराबर। अब मैं यहाँ पे एक और कनेक्टिविटी यहाँ पे ढूंढने वाला हूँ कि यार अगर प्राइस एक ट्रेंड के अप ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में दिख रहा है, तो मैं अप ट्रेंड की शुरुआत करूं तो कहां से मैं बाय करने की कोशिश करूं। यहां से अगर मैं एरिया को कनेक्टिविटी दे रहा हूं, टचअप कर रहा हूं, तो मुझे इस पॉइंट के ऊपर कितना टचअप मिल रहा है हम उसको देखते, आइडेंटिफाई करते। तो मुझे यहाँ पे एक टचअप, दो टचअप, तीसरा टचअप नहीं हुआ है, दैट इज चौथा प्राइस यहाँ चल रहा है। तो इन फ्यूचर प्राइस के अंदर अभी हमें आइडेंटिफाई करना है, अगर प्राइस यहाँ आता है, यहाँ पे आता है, तो मैं यहाँ से बाय करूंगा। अगर प्राइस यहाँ से यहाँ पे आता है तो यहाँ पे भी मैं लॉन्ग एंट्री प्लान करूंगा, देन ऊपर के लिए, लॉन्ग के लिए यहाँ पे आइडेंटिफाई करूंगा। हमने यहाँ पे क्या दो पॉइंट और कनेक्ट करके देखा। अब मुझे ये देखना है क्या इससे भी कोई बेटर है जो और जल्दी मुझे अर्ली एंट्री दे दे। जैसे प्राइस को तो यहाँ पे आने में टाइम लगेगा, अब इससे बेटर मेरे को ट्रेंड अगर आइडेंटिफाई करना है तो मैं क्या आइडेंटिफाई करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे देखता हूँ, ये मुझे दिख रहा है जरा सा, मैं यहां से इसको मार्क किया और लंबा लेके गया। अब देखना, ये जो एरिया है सपोर्ट वाला यहाँ पे है। अब प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे आया, देन यहाँ पे आया, उसके बाद टूटा, ये अंदर गया, वापस इसको तोड़ा, वापस से रिजेक्शन यहाँ फेस किया, दैट ऊपर। यानी कि एक सपोर्ट एरिया अपने को यहाँ पे फिर एक यहाँ पे मिल चुका है, समझे आप। और मैं कुछ अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बताऊंगा, दैट इज 4 घंटा बता दिया, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बताता हूं और उसके ऊपर हम प्लान करेंगे। चलो दोस्तों, हमारे पास एक और चार्ट है यहाँ पे। मैं 15 मिनट में इसको रखा हूं, मैं इसको बड़ा टाइम फ्रेम नहीं देता हूं। अब इसमें आप गेस्ट करो, आपको सपोर्ट एंड रजिस्टर को आइडेंटिफाई करना है, तो आप किस तरीके से करो। पॉज करो, वीडियो को प्रॉपर देखो। आई थिंक सो आपने कुछ इस तरीके से प्लान किया होगा। ये जो टॉप एरिया रहेगा, टॉप एरिया को आपने यहाँ पे कनेक्टिविटी दे दिया होगा, राइट चीज है। यहाँ पे देखना, आप यहाँ से ब्रेक हुआ प्राइस, यहाँ पे ऊपर गया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया। पॉइंट कितने कनेक्ट हुए, एक, दो, तीन, ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही कनेक्ट हुए हैं। अब अगर मैं इसको और अच्छे से डिजाइन करूं, आपने रिएक्शन किया, अब आप यहाँ पे सपोर्ट भी आइडेंटिफाई करोगे। कुछ किस तरीके से सपोर्ट आइडेंटिफाई करोगे, ये वाले एरिया को पकड़ोगे, दैट इज ये एरिया पकड़ोगे, एंड ये कुछ आपने आइडेंटिफाई किया है फिलहाल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आइए इसके अंदर कुछ अच्छा हम और सुधार के देखते हैं, क्या ये सुधर रहा है, ये भी वैलिड है, गलत नहीं है, क्योंकि पॉइंट अच्छे खासे कनेक्टेड है। क्या इससे बेटर ट्रेड अपने को आइडेंटिफाई हो सकता है इस ट्रेड के अंदर, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, देन यहाँ पे देखना, ये जो प्राइस है हमने बॉडी कनेक्टेड किया और यहां से हमने बॉडी कनेक्टेड किया, और ये क्या ये उससे बेटर ट्रेंड है क्या, जो हमने इससे पहले आइडेंटिफाई किया था उससे मैंने दूसरा आइडेंटिफाई किया। तो मुझे यहाँ पे क्या नजर आया, एक पॉइंट यहाँ हुआ, एक पॉइंट यहाँ हुआ, देन एक पॉइंट यहाँ पे हुआ, प्राइस यहाँ पे ब्रेक किया, फेल हुआ है, एंड देन यहाँ पे एक टेस्ट किया है, देन फाइनल यहाँ से इसने ब्रेकआउट एंट्री दिया अपने को। यह ट्रेंड आइडेंटिफाई आपने किया कैसे, यहां से ब्रेक किया और पिछले बार के ट्रेंड के मुकाबले ये ब्रेकआउट हो रहा था, यानी कि हम इतने दूर थे, हम यहाँ पे आके ये ब्रेकआउट होने पे हम एंट्री, अपनी अर्ली एंट्री बना सकते थे। ओके, तो ये सब चीजें आपको जरा सा माइंडसेट के अंदर डालनी होंगी प्रॉपर तरीके से वे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट में कनेक्ट करता हूं, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एक, दो, तीन, चार पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ, क्या कोई और भी पॉइंट इसके साथ में मैच हो रहा है क्या। देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया प्राइस, यहाँ पे सपोर्ट लिया, देखना यहाँ पे सपोर्ट लिया प्राइस ने, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल हुआ, देन यहाँ पे सब रिजेक्शन लेते लेते प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट हो गया 15 मिनट में। यानी कि ये परफेक्ट एंट्री हमारी प्लान यहाँ पे हो सकती थी। अभी देखते हैं और कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम बनाते हैं। अभी यहाँ पे देखना, ये प्राइस
प्रॉपर कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, मैं इसको लंबा लेके गया। अब इस प्राइस के अंदर क्या आपने को दिखा कि प्राइस यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लिया, सपोर्ट टूटा, वापस से प्राइस ऊपर ट्रेप करके ऊपर निकला, फिर सपोर्ट टूटा, वापस से ट्रेप करके प्राइस ऊपर निकला। तो हमारे लिए कुछ ये पॉइंट है। अभी यहाँ पे अगर आप सपोर्ट बनाते तो आप माइंडसेट क्या लगाते? आई थिंक सो मैं वहां पे ट्राई करता हूँ। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके का भी आइडेंटिफाई कर सकते थे। अगर आपको बनाना होता, ये पॉइंट को आप लेते, डायरेक्ट ये पॉइंट को कनेक्ट कर देते। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे तीसरा पॉइंट यहाँ पे आया, तोड़ा, अंदर डायरेक्ट टू बी ट्रेंड। कुछ इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते। लेकिन मैं क्या आइडेंटिफाई करूंगा, मुझे पॉइंट ज्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ पे पॉइंट कनेक्ट किया। मुझे ये पता चल गया फ्यूचर में प्राइस इसको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करेगा। एंड देन अगर हम देखें तो प्राइस इस ट्रेंड के हिसाब से डबल रिजेक्शन फेस किया है, एक ऊपर वाले पॉइंट से, एक ये वाले पॉइंट से, और फाइनली यहाँ से एक अच्छी सेलिंग प्राइस के अंदर आई हुई है। समझे आप? तो कभी भी इस तरीके से अगर आप आइडेंटिफाई करते हो ना दोस्तों, तो ट्रेड और भी आसान हो जाएगा करना आपके लिए। ये मैं लाइव इसलिए बताया, चाहता मैं इसको बना के रख सकता था, लेकिन लाइव मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बताया ना, कुछ समझोगे आप इसके अंदर ज्यादा पॉइंट। इसके बाद हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे इसके ऊपर। अगर आपको और भी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करो, हम वहां पे आपके वीडियो के हिसाब से और भी अच्छा कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड वहां पे करूंगा। तो वीडियो को यहाँ पे करते हैं क्लोज, और मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट दूसरे वीडियो के अंदर।